अपनों से प्यार पार्ट 2। मैंने कहा रूबी मुझे भी तो टाइम दिया करो। रूबी मुझे कहने लगी बिलाल भाई आपको ही तो टाइम देती हूँ और किसको टाइम देती हूँ। मैंने कहा रूबी मुझे रात के 12 बजे के बाद टाइम दो। तो रूबी एकदम चौंक गई और मेरी तरफ देखकर कहने लगी भाई ये आप क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा यार रूबी मुझे इस चीज़ की तलब होती है और तुम्हें भी तो इस चीज़ की तलब होती होगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। पहले तो रूबी भी खामोश हो गई, उसके बाद कहने लगी भाई मुझे कुछ सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैंने कहा हाँ रूबी तुम्हारे पास बहुत वक्त है, तुम आराम से सोच कर मुझे जवाब देना, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। और फिर मैं अपने घर से बाहर आ गया और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया। क्रिकेट तो मैं बहुत अच्छी खेलता था, अब मैं मैच भी खेल रहा था और मेरे दिमाग में रूबी चल रही थी। अब मैं ये भी सोच रहा था कि यार पता नहीं रूबी का जवाब क्या होगा। बिला आखिर मैच खेलने के बाद हम लोग होटल पे आ गए, खाना खाया और खाना खाने के बाद मैंने सब दोस्तों को कहा कि यार मैं अपने घर जा रहा हूँ। आज हमने 3000 रुपये जीते थे और मैंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी, मैंने बड़े लंबे लंबे छक्के मारे थे। और फिर खाना वगैरह खाने के बाद मैं अपने घर आ गया। मैं जैसे ही घर आया तो मैंने देखा कि रूबी बिल्कुल तैयार होकर घूम रही थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। अब मैं समझ गया था कि रूबी मेरा ख्याल है कि मान गई है। और फिर अम्मी ने कहा कि बिलाल दस्तरखान पे आ जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। मैंने कहा अम्मी मैं आज बाहर दोस्तों के साथ खाना खा कर आया हूँ और रूबी खा लें खाना। आज हम लोगों ने मैच जीता था, दोस्तों ने मुझे होटल पर खाना खिला दिया। अम्मी गुस्सा करने लगी, कहने लगी बिलाल तुम बाहर का खाना मत खाया करो, पहले भी तुम काफ़ी दफ़ा बीमार हो गए थे, अब फिर तुमने बाहर के खाना खाने शुरू कर दिए हैं। मैंने कहा माँ परेशान ना हो, मैं कभी कभार ही बाहर खाता हूँ। लेकिन अम्मी ने मुझे डांट दिया। मैंने कहा ठीक है अम्मी, आप अगली दफ़ा मैं बाहर खाना नहीं खाऊंगा। फिर अम्मी और अबू भी दस्तरखान पर बैठकर खाना खाने लगे। जब खाना खा लिया तो रूबी ने चाय बनाई और एक कप चाय लेकर मेरे रूम में आई और मुझे चाय दी और कहने लगी बिलाल भाई आज रात को मैं 1 बजे आपके कमरे में आऊंगी। मैंने कहा ठीक है रूबी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। और मैंने कहा रूबी मुझे अच्छा लगा तुम्हारा यह फैसला। उसने कहा हाँ भाई मैंने भी सोच समझ कर यह फैसला किया है, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है और आपको भी। बस आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये बात अम्मी को पता ना चले। मैंने कहा रूबी तुम बेफिक्र हो जाओ, अम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और फिर रूबी मेरे कमरे से बाहर चली गई। मैं चाय पीने के बाद लेटकर मोबाइल में वीडियोस देखने लगा और फिर पता ही नहीं चला रात के 12 बज गए। 12 बजते ही मेरे दिमाग में रूबी बार बार आ रही थी। मैं बस यही सोच रहा था कि रूबी कब आए और मैं सुकून हासिल करूं। अब 12:30 हो गए थे लेकिन रूबी अभी तक नहीं आई थी। अब मैं परेशान भी हो रहा था और बार बार मोबाइल की तरफ देख रहा था कि यहाँ टाइम तो ज़्यादा हो गया है लेकिन अभी तक रूबी नहीं आई। फिर देखते ही देखते 1 बज गया। अब मेरी टेंशन मज़ीद बढ़ गई थी। मैंने सोचा यार रूबी ने 1 बजे का बोला था कि आ जाऊंगी, लेकिन अभी तक आई ही नहीं। मेरी नज़र सिर्फ दरवाजे पर टिकी हुई थी। अब 1:30 हो गए थे, यानी 1:30 बज गया था, लेकिन रूबी का कोई अता पता नहीं था। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था यार, उसने मुझे से टाइम भी लिया और मुझसे वादा भी किया कि मैं आऊँगी, लेकिन ये आई क्यों नहीं। ये सोचते सोचते रात के 2 भी बज गए थे। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और फिर मैं भी सो गया। सुबह मेरी आँख खुली, मैं सीधा वॉशरूम गया, फ्रेश होकर वापस आया और नाश्ते वाली जगह पे बैठ गया। मैंने देखा कि रूबी भी उठी हुई थी और तैयार होकर सीधा नाश्ते वाली जगह पर आकर मेरे साथ बैठ गई। मैंने देखा रूबी अभी उठी हुई थी और तैयार होकर सीधा नाश्ते वाली जगह पर आकर मेरे साथ बैठ गई। मैंने उसे देखते ही मुंह बना लिया। वो समझ गई थी कि मैं उससे नाराज़ हूँ। फिर अम्मी नाश्ता लेकर आई और हम तीनों ने बैठकर नाश्ता किया। उसके बाद फिर मैं अपने रूम में आ गया। थोड़ी देर बाद रूबी भी मेरे कमरे में आ गई।
اور مجھے کہنے لگی بلال بھائی سوری، مجھے معاف کر دیں، وہ رات کو امی کے سر میں بہت شدید درد تھا، اسی لیے میں امی کے روم میں تھی اور ان کا سر دبا رہی تھی۔ میں جیسے ہی اٹھنے لگی تھی تو امی فوراً کہتی تھی روبی میرے سر میں درد ہے اور دباؤ۔ میں نے امی کو ٹیبلٹ بھی کھلائی لیکن امی کا سر درد نہیں جا رہا تھا۔ لیکن بلال بھائی یقین کریں مجھے بہت دکھ ہے کہ میں آپ کو سکون نہیں دے سکی، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج رات کچھ بھی ہو جائے میں آپ کے کمرے میں ضرور آؤں گی۔ اب میں نے تھوڑا بہت غصہ کیا اور منہ بنایا تاکہ اس سے کچھ احساس ہو۔ میں نے کہا روبی میں پوری رات تمہارے انتظار کرتا رہا صبح تک کہ شاید ابھی آ جائے، لیکن تم نہیں آئی۔ روبی کہنے لگی بلال بھائی آج کے لیے معذرت، آج رات کو میں لازمی آؤں گی، پکا والا پرومس۔ میں نے کہا ٹھیک ہے روبی، آج رات کو تم آ جانا میرے کمرے میں، اور ہاں 12 بجے تک آ جانا، اور پھر میں پوری رات تو میں جانے نہیں دوں گا، مجھے 2-3 گیمیں کھیلنی ہے تمہارے ساتھ۔ اس نے کہا ہاں بھائی، میں جب آؤں گی تو صبح تک آپ کے ساتھ رہوں گی اور لمبی کھیلیں گے، اور جیسا آپ کا دل چاہے ویسا کرنا، آپ کو منع نہیں کروں گی، اور میں بھی تیار ہو کر آؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے روبی۔ اس کے بعد پھر میں باہر آ گیا، گھر سے ایک دوست نے بلایا تھا، اس کی طرف چلا گیا، اس کے ساتھ کہیں مارکیٹ جانا تھا کچھ خریداری کے لیے۔ اس کے بعد میں واپس آیا، دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر میں لیٹ گیا۔ شام میں روبی نے اٹھایا، کہا بھائی اٹھ جائیں چائے پئیں۔ آج روبی نے گڑ والی چائے بنائی تھی اور کمال کی چائے تھی۔